नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन दिया है ये 10वीं का क्वेश्चन है और ये बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन चल रहा है। यही क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछ रहे। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हमको बहुलक निकालना है। तो चलो हम देखेंगे आज बहुलक कैसे निकालते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो है सारणी दिया है वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल है, और नीचे दिया है वारंवारता। तो वारंवारता मतलब क्या रहता है, वारंवारता बोलते हो उसको इंग्लिश में हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी अब ये वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया है 0 20 20 to 40, ये एक नंबर दिया है। तो जो ऊपर वाले दो दो डिजिट रहते हैं उसको वर्ग अंतराल बोलते हैं, और जो एक ही डिजिट रहता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, नहीं तो हम वारंवारता बोलते हैं। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे। तो जो बहुलक है, जो बहुलक उसको बहु बहु मतलब क्या, बहुत बार आने वाली संख्या, उसको हम बहुलक बोलेंगे। ठीक है। और वारंवार तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, मतलब क्या, मोड निकालना है। बहुलक को हम इंग्लिश में मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बहुलक को ही हम इंग्लिश में मोड बोलते हैं। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या एक चार्ट दिया है, तो चार्ट में सब कुछ वैल्यू दिया है। तो इसी चार्ट के हिसाब से आपको बहुलक निकालना है। तो ये जो वीडियो है ना बहुत ध्यानपूर्वक सुनेगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये है बहुलक का फॉर्मूला। ठीक है। बहुलक का मोड बोलते हैं, वारंवारता जो है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और वो दिखाते हैं एफ से। वो किसे दिखाते हैं, एफ से। एफ मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी। और जो बहुलक है उसको मोड बोलते हैं, और उसका जो फार्मूला है, ये फार्मूला है एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। बस ये फार्मूला आपने बस याद करना है, और इसी फार्मूले से बस 2 मिनट में हम ये समझ लेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते। चलो फिर चालू करते। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी बहुलक वर्ग निकालते। पहले क्या करेंगे, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या रहेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बहुलक वर्ग। ठीक है। जो बहुलक वर्ग रहता है तो आपने सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी है ये मैक्सिमम ज़्यादा नंबर कौन सा है, इसमें से अभी ढूंढो आप कहाँ पे नंबर ज़्यादा दिख रहा है। ये 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 6 5। हाँ चलो देखो, यहाँ पर जो है ये बहुत बार यूज़ किया है ये वाला नंबर। ठीक है ना। तो ये जो नंबर ज़्यादा है तो इसकी जो ऊपर रहेगा जो वैल्यूज़, ये रहेगा बहुलक वर्ग। तो मैं क्या करूँगा, इसको टिक मारता हूँ। ठीक है। तो हमें बहुलक वर्ग करना है। इसके ऊपर क्या है, 6 और 80। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 माइनस 80। ये क्या हुआ, अपना बहुलक वर्ग हो गया। सही है। तो अभी हम इसके बेस पे हम क्या निकालेंगे, एल निकालेंगे। क्योंकि हमारे फॉर्मूले में देखो, अभी बहुलक वर्ग हो गया तो हमारे फॉर्मूले में क्या है, एल है, एच है। तो हम क्या करेंगे, पहले एल और एच मैं आपको बताता हूँ इसमें से कैसे पहचानने का, एल और एच। ठीक है। तो अगर आपको बहुलक वर्ग मिल गया तो आप एल और एच इसी से मालूम हो जाएगा आपको। कैसे, चलो मैं यहाँ पे एल लिखता हूँ। एल इज इक्वल टू, एल मतलब क्या, लोअर वैल्यू। लोअर वैल्यू कौन सा है, ये वाला 60। तो ये हो गया 60, तो इसको ही मैं एल बोलता हूँ। ठीक है। अभी और एच कैसे निकालने का, जो एच रहता है तो एच भी बहुत सिंपल है। ये 80 से ये 60 माइनस करना है। ये 60 क्या करना है, घटाना है। 80 से 60 गया, कितना बचा, 20 बचा। तो बस आपको 20 लिख देना है। तो चलो अपना दो वैल्यू निकल गया है, एल भी हो गया, एच भी हो गया। ठीक है। जैसे कि ये फॉर्मूले में दिया था, एल हो गया, एच हो गया। तो अभी हमें क्या क्या करना है, अभी F1 निकालना है, F0 निकालना है। सही है। F1 F0 और क्या, F2 है। तो ये तीनों भी वैल्यू इसी में छुपा हुआ है, इसी में छुपा हुआ है। तो चलो देखते, जो भी हमने बहुलक लिया था ये वाला, तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते F1। क्या बोलते इसको, F1। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बहुलक वर्ग है इसके नीचे मैं यहाँ पे F1 लिखता हूँ। ये जो है मेरा, ये है F1। अगर F1 ये है तो ये क्या होगा, F1 F2 होगा, ये F3। और ये इधर लेफ्ट साइड गए तो ये से माइनस होगा, F1 से ये बनेगा F0। ठीक है। तो ये बना F0, ये बना -1। तो अपने को जरूरत नहीं, सिर्फ अपने को F0 चाहिए, जो कि फॉर्मूला में है
जो भी फार्मूले में दिया है वही चाहिए अपने को। देखो F1 F0 F2 चाहिए, -1 नहीं चाहिए, तो इसलिए उधर जाना ही नहीं है, पर सिर्फ F1 F2 और F0 देखना है। तो F0 मिला, F1 मिला, F2 मिला। देखो हमें इसी में छुपा हुआ तीनों का तीनों वैल्यू अपने को मिल गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लो F0 का वैल्यू क्या है, F0 इज इक्वल टू क्या है 10 है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको 10, F0 का 10 है। और F1 क्या है, F1 12 है। और F2 क्या है 6 है। ठीक है, तो मतलब हमने तीनों का भी वैल्यू हमें मालूम हो गया। L हो गया मालूम, H हो गया मालूम, F0 हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया। तो हमें अप्रोक्सीमेटली सारे के सारे वैल्यू मालूम हो गया। तो ये जो अभी हमारा जो फार्मूला है, बस हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जैसे कि वैसा ये फार्मूले में डाल देंगे और बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे ये फार्मूला लिखता हूँ। तो फार्मूला कैसे, ये कैसे याद करने का मैं आपको लास्ट लेक्चर में, लास्ट जो टाइम है उसमें आपको बता देता हूँ, ये सॉल्व होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो बहुलक। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो फाइंड क्या करना है, बहुलक फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मोड का फॉर्मूला लिखता हूँ, या आप बहुलक का भी फॉर्मूला बोल सकते हो। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो मोड बोल सकते, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो बहुलक बोल सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बहुलक लिखता हूँ, बहुलक और मोड। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा अपना, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय, इसको बट्टे बोलते, डिवाइड बाय और बट्टे दोनों भी आप बोल सकते हो, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, ये हुआ हमारा फॉर्मूला इनटू H। देखो बहुत सोपा है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। L प्लस ब्रैकेट डालो इनटू H लिखो, F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, यहाँ पे F1 है तो यहाँ पे F1 है, यहाँ पे F0 है तो यहाँ पे F0 है, और सिर्फ F2 एक्स्ट्रा है बस। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है बस। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बोलता हूँ कैसे याद रखने का। तो चलो अभी हमारा ये फार्मूला हो गया। तो अभी हमारे पास वैल्यू है, तो इज इक्वल टू मारो, L का वैल्यू क्या है 60 है। देखो यहाँ पे 60, L का वैल्यू क्या है 60 है। तो मैं यहाँ पे 60 लिख देता हूँ, प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डाल देता हूँ। F1 देखो अभी F1 का वैल्यू क्या है 12 है, माइनस देखो माइनस को माइनस डाला, F0 का वैल्यू क्या है देखो यहाँ पे 10 है, तो मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, बट्टे या डिवाइड बाय बोल सकते हो 2F1, 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। ठीक है ना, कुछ नहीं बोले तो गुना रहता है, तो गुना का चिन्ह लिख दिया। F1 क्या है 12 है। ठीक है, हो गया, माइनस F0 क्या है देखो 10 है, सही है, माइनस F2 देखो क्या है, F2 है 6 है। चलो हमारा ये ब्रैकेट अभी मैं क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। अभी मल्टीप्लाई का चिन्ह है, और H का वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पर दिया है, H बोले तो 20। ठीक है, ये हमने क्या किया, सिर्फ ये जो वैल्यू है जैसे कि वैसे ये फॉर्मूले में हमने डाल दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो बहुत आसान है, 60 को 60 लिख दो पहले, और जो भी ब्रैकेट के अंदर करे थे पहले उसको कभी भी सॉल्व करने करे थे। ठीक है, अभी देखो 12 है, 12 में से 10 गया, कितना बचा 2 बचा, 2 लिख दो। अभी 2 इंटू 12, 12 दूनी 24, तो 24 को 24 लिख दो। अभी यहाँ पर देखो -10 -6, -10 और -6 क्या था आंसर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपको -10 और -6। तो इसका क्या करते हैं हम, एडिशन करते हैं, 0 और 6 6, 1 को 1 16, और इसको माइनस साइन आता है कभी भी। ठीक है, तो क्या आया हमारा आंसर -16, तो मैं यहाँ पे -16 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई और 20 को 20 लिख दो। अभी क्या करो, फिर से इसको और सॉल्व करेंगे हम, 60 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 24 से 16 गया, कितना बचता है 16, 17 18 19 20 21 22 23 24, 6 8 बचा। ठीक है, तो मैं 8 लिख देता हूँ यहाँ पर,
ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज किया, मल्टीप्लाई 20। अभी एक ये इम्पोर्टेंट बात बोलता हूँ आपको, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में 20 है ना, तो ये इसी के बराबर रहता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाई में रहेगा ये नीचे नहीं आएगा, ये इसी की, ये 2 को मल्टीप्लाई रहता है, ठीक है। ये 20 किसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको भाग करेंगे। तो भाग कैसे करने का रहता है, जो ऊपर से जो वैल्यू रहता है उससे हम नीचे को भाग करेंगे। अभी आपको ये देखना है कि इस वैल्यू को कौन से पार्ट में आएगा, इससे भी भाग जाएगा और इसको भी भाग जाएगा, इसको भी भाग जाएगा। देखो अभी 2 है ऊपर, 2 से 8 को भाग जाता है, देखो बे एकम बे, बे चौक 8 जा रहा है भाग, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बस कट करता हूँ, बे एकम बे और बे दूनी 4, बे त्रिसा बे चौक 8, ठीक है, गया। अभी एक है, एक मतलब कुछ नहीं है, नहीं लिखा तो भी चलता है, लिखा तो भी चलता है। अब यहाँ पर 4 है, अब ये मैंने क्या बोला था, ये 20 भी इधर ही रहता है, तो आप इस 4 को 20 से ही भाग दे सकते हो। अभी 4 जो है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 4 से भाग जाता है इसको, तो मैं इसको भाग देता हूँ। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो हमारा आंसर क्या है, देखो ये 1 इंटू 5, 5 एकम 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 60 को 60 लिखता हूँ, प्लस को प्लस, देखो यहाँ पे 1 बोला, अपना 1 बचे ना, 1 इंटू 5, 5 एकम 5 डिवाइड बाय, यहाँ पर 1 है, 1 लिखा नहीं लिखा तो भी चलता है। तो हम क्या करेंगे, नहीं लिखते इसको, 60 प्लस 5 लिखता हूँ बस। तो फिर अभी इसका एडिशन किया, 60 प्लस 5 यहाँ पे लिखा मैंने, ये 5 डिवाइड बाई 1, तो इसको 1 को नहीं लिखा मैंने, ये लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, यहाँ पे देखो मैंने नहीं लिखा। तो 60 प्लस 5 क्या था हमारा आंसर, 65। जो हमारा बहुलक है, बहुलक क्या निकला हमारा, बहुलक और मोड, जो मोड है बहुलक है, क्या है हमारा आंसर, देखो ये आया, ठीक है। तो यही है हमारा आंसर। तो चलो अभी बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, ये जो है ना, यहाँ पे उनको कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, उनको पता नहीं चलता कि एक्चुअली क्या करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते, ठीक है। तो अभी सपोज हमने यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 60 प्लस 12 डिवाइड बाय 8 इंटू 20, ठीक है। अभी आपने क्या किया, ये फॉर्मूले में डाल दिया और आपका नेक्स्ट आंसर ये आ गया, यहाँ तक आ गया। तो आपको मैं ये सिखाता हूँ अभी कि इसको काटम कट कैसे करना, इसको बस कटाकुट करना है। तो आपको क्या करना है, देखो मैंने क्या बोला था, अगर इंटू 20 आया तो इसको क्या है, ऊपर रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, काटम कट करेंगे। तो अभी यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, तो 12 और 8 को कौन से संख्या से भाग जाता है, बोलो, 2 से भाग जाता है, 4 से भी भाग जाता है, बे सही 12, बे चौक 8, देखो 2 से भी दोनों को भी भाग जा रहा है। अभी हम 3 से नहीं जाता है, 4 से जाता है, 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिक 12, ये 4 त्रिकम 12, 4 दूनी 8 यहाँ पे आता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4 से पहले भाग देता हूँ, 4 त्रिकम 4 एक 4, 4 दूना 4 त्रिकम 12 और 4 दूना 8, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 नहीं, तो 3 से 2 को भाग नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर 20 है, तो हम क्या करेंगे, इससे इसको भाग देंगे। अभी 2 से 20 को भाग जा रहा है, बे एकम बे, बे एक बे और बे 0 0, बेंदाई 20, ठीक है, बेंदाई 20 आ गया। तो अभी क्या हमारा आंसर आया, देखो 60 को 60 लिखा, बीच में प्लस साइन है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, इनटू, और यहाँ पे क्या है 10, ठीक है। तो 10 गुना 3 क्या आता आंसर हमारा, 30 आता। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 60 है, 60 प्लस 30 कितना आता है, 90 आता है। 60 प्लस 30 कितना आता है, 90 आता है। बस हमने 90 लिख दिया, बस ये ऐसा निकालना है। चलो हम क्या करेंगे अभी, और डिवीजन का देखेंगे, डिवीजन में कैसे होता है, ठीक है। ये एक हो गया। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डिवीजन का। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, सपोज आपने क्या किया,
ये सॉल्व किया हमने, फॉर्मूला में डाल के आपका आंसर आया सपोज 58 डिवाइड बाय 7 इंटू 2, ठीक है। ये अगर आपका आंसर आ गया ऐसा, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो अभी यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, ये 7 को किसी से भी भाग नहीं जाता है, ठीक है। और ये 7 से 2 को भी नहीं जाता है, और 7 से 8 को भी नहीं जाता है, ये सिर्फ 7 को 7 से ही भाग जाता है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये दोनों में क्या बोला था, ये दोनों गुना में रहता है ऐसा, तो ये दोनों का गुणाकार करेंगे पहले। तो इसको 50 लिख देंगे, 8 दूनी 8 इंटू 2 कितना था, 8 दूनी 16 डिवाइड बाय 7, सही है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी ये 7 से इस 16 को भाग देंगे। कैसा भाग देंगे, 16 डिवाइड बाय 7, 7 एक 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, तो 7 दूनी 14 लिखता हूँ यहाँ पे। 7 में से 4 गए, 2 बचे, 1 में से 1 0। अभी यहाँ पे 2 से भागने जाता है तो पॉइंट देंगे, 0 लेंगे। 7 दूनी 14, 7 के 21, तो 7 दूनी 14, 10 में से 4 गए, 6 गया 0, फिर यहाँ पे 0 देंगे। 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौका 7 5 35, 7 से 42, 7 7 7 8 56, ठीक है, 4 0, 7 5 35, ठीक है। ये ऐसा चालू ही रहेगा अभी इसका ना नाटक, ना इसका चालू ही रहेगा नाटक, कंटिन्यूस आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो 2 डिजिट है ना, ये बस इतना ही लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, 2 ही डिजिट लेंगे। दशम जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेंगे सिर्फ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको 50 का 50 लिखेंगे, और ये क्या आंसर आया 2.28, तो बस 2.28 लिखो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये पन्ना से ये 50 है और ये 2 है, तो 50 और 2 कितना होता है बताओ, 50 और 2 52, पॉइंट का पॉइंट 28, तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करते, ये हम आंसर निकालते, मतलब आपने ये मेथड भी देखा, ये मेथड भी देखा, और ये मेथड भी देखा, हमने तीनों मेथड देखा कि कैसे करने का। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फॉर्मूला देखेंगे कैसे आता है। तो बहुलक का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुलक का फॉर्मूला कैसे आता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है बहुलक या मोड, ठीक है, इज इक्वल टू एल और एच लिखना है। सबसे पहले एल लिखो, प्लस लिखो, ब्रैकेट डालो एक, इंटू एच लिखो, बस ये हो गया। फिर बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पे एफ लिखो, यहाँ पे माइनस करो, यहाँ पे एफ लिखो, ठीक है। फिर क्या करो, इसके नीचे एफ लिखो, माइनस को माइनस लिखो, फिर इसके नीचे भी एक एफ लिखो, 4 एफ हो गया। ऊपर 2 एफ लिखने का और नीचे 3 एफ लिखने का, बस देखो ऊपर 2 एफ लिखा, नीचे 3 एफ लिखा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी जो ऊपर 2 एफ है, तो ये एक एफ, ये एक एफ, कितना हो गया, 2 एफ हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे 2 एफ लिखता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 एफ आया तो यहाँ पे इधर देखो, लेफ्ट साइड में अगर 2 लिखा तो राइट साइड में भी 2 लिखना है, ठीक है। इधर लेफ्ट साइड में 2 है तो राइट साइड में भी 2 लिखने का अपने को, सही है। अभी फिर बाद में क्या करना है, ये जो है ये है F1 और ये है F0, ठीक है। अगर ये F1 है तो इसके नीचे, अगर इसके नीचे F1 आया, इसके भी नीचे F1 लाना है। यहाँ 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर भी 0 लिखना है, ठीक है। F1 F0, तो जो भी है नीचे उसके नीचे वही लिखना है, बस यही हमारा फॉर्मूला है। तो बस ऐसे हम याद कर सकते। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा ना, तो बस एक लाइक कर लो भाई, और आपके दोस्तों को भी शेयर कर लो। थैंक यू दोस्तों।